डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे करके ज्ञात किया जाता है और एलसीएम कैसे करके ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिए, एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी जिन संख्याओं का आपने एचसीएफ ज्ञात करना है उन संख्याओं का आपने क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब इन सभी अभाज्य गुणनखंडों में देखना है आपने जो सबसे छोटी घात होगी, यानी कि सबसे लोएस्ट पावर्स होगी, उनका आपने क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो वो बन जाएगा आपका एचसीएफ। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे करके ज्ञात करते हैं? जैसे आपने उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है तो उन दोनों संख्याओं का क्या करना है? आपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब देखना है आपने पावर्स को, अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घातें होंगी, ठीक है, उनका गुणनफल आपने निकाल देना है, वो बन जाएगा एलसीएम। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एलसीएम में क्या करना है? आपने प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को देखना है, जबकि एचसीएफ में आपने केवल कॉमन फैक्टर्स को देखना है पावर्स में। अब देखेंगे इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हमारे पास जैसे उदाहरण नंबर 8 है आपकी बुक से, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास संख्या 6, 72 और 120, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम निकालने की 2-3 प्रकार की विधियां हैं, आपने पिछली क्लासेस में सीखा था। अब हम जो है आज सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे करके ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने एचसी के प्राइम फैक्टर्स बनाए 2, 3 जैसे सब जानते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब 72 को भी आपने जैसे फैक्टर बनाए आपने, तो आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 3 लिख देंगे हम इसे और 3 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 120 के हम जो है प्राइम फैक्टर्स करते हैं, देखते क्या आता है। देखेंगे आप 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि इसका एचसीएफ कैसे करके निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था एचसीएफ कैसे करके निकालना है। इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं, देखेंगे आप कॉमन फैक्टर्स कौन है? जो 2, 2 और 2, ये देखेंगे आप कॉमन है। ये कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे छोटी पावर है वो किसकी है? इसकी। देखिए आप 2 की पावर 1 है, या 2 की पावर 3 ज़्यादा हो गया, ये 2 की पावर 3 ज़्यादा हो गया। इसमें जो 2 की पावर 1 ये सबसे लोएस्ट पावर है, सबसे छोटी घात है कॉमन फैक्टर में। एक तो ये ले लेंगे इनटू, और इसके बाद जो है आप देखते हैं कौन सा कॉमन फैक्टर है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 1। तो इनमें सबसे छोटी पावर वाला कौन है जो कॉमन है? इनमें देखिए 3 की पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एचसीएफ क्या निकलना चाहिए? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 मीन्स 2 इंटू 3, मतलब 2 2 3 6। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अब हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एलसीएम कैसे करके निकालते हैं। जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं आप देखेंगे, नहीं जितने भी सारे के सभी फैक्टर्स हैं उन सब में सबसे ऊंची घातें यानी सबसे बड़ी घातों वालों को लेना है। देखेंगे आप, देखिए 2, 2 और 2, इनमें सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी? 2 की पावर 3 है, एक तो इसको ले लेंगे। उसके बाद आप 3 पे जाएगी, देखेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इनमें 3 में सबसे मैक्सिमम पावर वाले कौन है संख्या? 3 की पावर 2, इसको ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कुछ नहीं आ रहा है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज़ और आ रही है, वो है 5। यह 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ पे आप देखते हैं कि 5 की पावर क्या है? 1 है। तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा। मैंने बोला था एलसीएम निकालते समय सभी अभाज्य गुणनखंडों को आपने देखना है। तो सभी अभाज्य गुणनखंडों में यहाँ 5 भी आता है, तो इसको भी आप जो है इसके गुणनफल के रूप में ले लेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब आप इन तीनों को आपस में गुणा करके जो भी आंसर निकलता है 360 यानी 360, वो जो है आपका क्या ज्ञात हो जाएगा? एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद इस प्रश्नावली में यानी इस एक्सरसाइज 1.2 में जैसे आपको देख रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बहुत ही आसान है, आपने जो है कुछ नहीं करना है। इसमें आपने जो है क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालने हैं इनके, बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जी कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो हम जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को उठा के ले लेते हैं। जैसे हमने 26 और 91 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने 26 का क्या करना है? वही फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर, और 91 के भी निकालने हैं। फिर दोनों प्राइम फैक्टर्स को जो है कंपेयर करना है, उनकी पावर्स को देखना है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 26 को हमने कर दिया 2 इंटू 30 लिख दिया,
91 को हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 13। अब देखेंगे हम इसमें HCF क्या आएगा, देखो इसमें 13 की पावर 1, 2 की पावर 1, इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं 13 है, दोनों में पावर 1 है, तो इसका HCF आ गया 13। अब LCM निकालना है। LCM में हमने क्या बताया था कि सभी फैक्टर्स को देखना है, ठीक है। तो 13 तो है ही है, साथ में 2 की पावर 1 भी है और 7 की पावर 1 भी है, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13, इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 182। तो ये आपका आ गया LCM। अब हमें जैसे इसने क्वेश्चन पूछा था कि हमें क्या ज्ञात करना है, जांच भी करनी है, चेक करके देखना है कि HCF इंटू LCM क्या आता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों संख्याओं की गुणा क्या आती है। तो दो संख्या क्या दी गई थी हमें, 26 और 91, इनकी हमने गुणा की, मल्टीप्लाई किया इनको, तो क्या आ गया 2366, 2366 आ गया। अब HCF और LCM की भी गुणा कर देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 13 और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या है कि वही आ जाता है हमारे पास 2366। इससे एक नया हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है कि जो दो संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM के। ये HCF और LCM के इनके उन्हीं दोनों संख्याओं के होने चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसको भी आप कर सकते हैं आराम से, HCF और LCM ज्ञात करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें गिवन है HCF इज इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है, और किन का ही HCF 9, 306 और 657, इन दो संख्याओं का ही हमें HCF दिया गया है, ठीक है। और हमें निकालना है LCM, इन्हीं दो संख्याओं का हमें LCM भी निकालना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे गिवन HCF इज इक्वल टू 9, हमें क्या 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 ज्ञात करना है, LCM, ये हमें निकालना है। हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो HCF के जगह पे लिखेंगे आप 9 इंटू LCM, क्योंकि हमें LCM निकालना है इसलिए LCM ही लिख दिया हमने, इज इक्वल टू पहली संख्या मैंने फर्स्ट नंबर क्या है 306 है, इंटू दूसरी संख्या में सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे 657 है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। LCM इज इक्वल टू ये 9 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, देखो यहाँ पर आके डिवाइड में गया, 9 से इसके 306 को काटेंगे हम तो 34 बार कट जाएगा, और 34 की और 657 की हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,338। तो इस प्रकार से हमने देखा इन्हीं दो संख्याओं का LCM हमारे पास क्या आ गया है, 22,338 आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने HCF निकालना सीखा, उसके बाद LCM निकालना सीखा। जब हमें HCF और LCM निकालना आ गया तो हमने जो नई चीज़, जो नया रिजल्ट आया था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये वाली चीज़ भी हमने सीख ली।